जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय जो आप फोटो देख रहे हैं वो फरवरी 2021 का है, जिसमें भारत का तेजस लड़ाकू विमान अमेरिका के B-1 लैंसर बम्बर के साथ दिखाई दे रहा है और इसको बेंगलोर में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, आखिरकार मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है। और दोस्तों, आपको पता है कि अब से 4 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि भारत यहाँ पर TU-160 रशिया से खरीदने वाला है या फिर लीज पर लेने वाला है। और उसी के तहत अब कई सारे जानकारों का यहाँ पर कहना है कि बहुत ही जल्द भारत को अमेरिका की तरफ से अपने बम्बर लेने का ऑफर यहाँ पर मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को यहाँ पर अभी जिस तरह से बम बरसक लेने की जरूरत दिखाई दी है, वैसे पिछले कई सालों से भारत को यहाँ पर एक बम बरसक होने की जरूरत थी, लेकिन भारत कहीं न कहीं इससे पीछे हट रहा था और अपना खुद का बम बरसक विमान बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में दोस्तों, जब भारत की एयरफोर्स की तरफ से भारतीय सरकार को ये बोला गया है कि हमें अभी के अभी एक बम बरसक विमान चाहिए, क्योंकि हमें अगर चीन के बम बरसक विमानों को रोकना है तो उनके मुकाबले भारत के पास भी एक अच्छी क्वालिटी का बम बरसक विमान होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी ये अपडेट आई है कि B-1 लैंसर बम्बर यहाँ पर पिछली साल जब एयर शो किया गया था तो उसके बाद भी कई दिनों तक भारत में रुका था, और इसीलिए अब कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका ने या तो इसके ट्रायल्स दिए होंगे या फिर डेमो भारत के लिए प्रस्तुत किया होगा। और दोस्तों, इसीलिए माना जा रहा है कि भारत यहाँ पर रूस के साथ साथ अमेरिका के B-1 लैंसर के लिए भी हो सकता है कि अमेरिका से बात कर रहा हो। वैसे दोस्तों, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से लगातार अमेरिकी संसद में ये बवाल मचा हुआ है कि जब रसिया अच्छे हथियार भारत को बेच सकता है तो अमेरिका उसको इस तरह के हथियार क्यों नहीं पेश करता। और इसी को लेकर अमेरिका में 2 महीने पहले ही एक बिल लाया गया था, जिसमें ये क्लियरिफिकेशन था कि भारत को उच्च श्रेणी के हथियार यहाँ पर अमेरिका दे सकता है। और उसमें कई सारे हथियार अमेरिका के आते हैं, जैसे कि F-35 लड़ाकू विमान और B-1 लैंसर बम बरसक विमान। और सबसे बड़ी बात यह थी, जो कि भारत की तरफ से ये डिमांड रखी जा रही थी कि भारत को केवल वहां से हथियार नहीं चाहिए बल्कि TOT यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। और इसी को लेकर अमेरिकी संसद में ये बिल पेश किया गया था। और अगर दोस्तों ये बिल पास हो जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि भारत को अमेरिका से कोई भी हथियार लेने में या फिर अमेरिका को कोई भी हथियार देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और तब अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकता है, जो कि भारत काफी समय से डिमांड भी कर रहा है। और दोस्तों, इसके लिए अमेरिका एक बार राजी हो जाता है, ये बिल उसकी संसद में पास हो जाता है, तो फिर रशिया से जो बम्बर अभी भारत लेना चाह रहा है उसको कैंसिल करके वो अमेरिका से भी B-1 लैंसर बम्बर ले सकता है। और दोस्तों, इस सब के पीछे अमेरिका का मकसद यही है कि रशिया को कहीं न कहीं रोका जाए, क्योंकि आज की डेट में रशिया से सबसे ज्यादा भारत हथियार खरीदता है। और ऐसे में भारत की मार्केट को देखते हुए अमेरिका भी अपने यहाँ पर कानूनों में लगातार चेंज कर रहा है। और दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि भारत रूस से TU-160 बम्बर खरीद सकता है या फिर लीज पर ले सकता है, तब से अमेरिका और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। और अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा हथियार रूस से खरीदे, क्योंकि इससे एक तो भारत हथियारों के तौर पर रूस पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएगा, और दूसरा इससे रूस की मोटी कमाई भी होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर भारत रूस के बम बरसक नहीं खरीदता है तो उन्हें किराए पर भी लेता है, तब भी भारत को रूस को किराया देना होगा, साथ ही हर साल इसका मेंटेनेंस भी पे करना होगा। और इसी से रूस भारत से मिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगा, और इसी को अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका आज की डेट में हर कोशिश कर रहा है जिससे कि रूस की हर तरह से फंडिंग रोकी जाए और भारत से जो कमाई रूस करना चाहता है वो अमेरिका करे। और दोस्तों, अब पूरी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका बहुत ही जल्द अपने बम्बर के ऑफर को भारत के सामने रख सकता है, और हो सकता है कि भारत के साथ इसकी ऑलरेडी बातचीत भी चल रही हो। लेकिन दोस्तों, चाहे भारत B-1 लैंसर खरीदे या फिर TU-160, दोनों बेहतरीन बॉम्बर्स हैं और दोनों भारत के काम आने वाले बॉम्बर्स हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? भारत को रसिया से अपना बॉम्बर लेना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ जाकर उसके बॉम्बर्स को यूज करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।